जय नमस्तु। तत्त्वं च नन्दयानन्दमां चेन्नन्दसः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिर्वि गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिनवरिहि अरथति अरथ है जो भय विनाश भविजो ममल ज्ञान पर देवो गुरु को धर्म को चाची को परमार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमिभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य पर श्रीमद् जिंदानंद प्रमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। श्रीमंतोच्चारण। नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परमरात वाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान रस था श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ आचार्य देव श्रीमद् जिंदानंद स्वामी जीव को उसके स्वभाव का बोध करा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य श्री तारण स्वामी? जीव का सबसे बड़ा, जीव के पास सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि वो जिस आत्मा को मान रहा है, वो कह रहा है भाई आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। जिस आत्मा की मान्यता करना चाह रहा है, जिस आत्मा की श्रद्धा करना चाह रहा है, जिस आत्मा का अनुभव करना चाह रहा है भैया, जीव को जो आत्म तत्व जो प्राप्त करना है, जीव को बड़ी समस्या ये है कि वो आत्म तत्व उसकी दृष्टि का विषय बन नहीं रहा। और जिन कर्मों से विरक्त होना है, जिन कसायों से विरक्त होना है, जिन विकारी परिणामों से विरक्त होना है, वो विकारी परिणाम दिन रात दिख रहा है। चलो जीव की समस्या भैया क्या समस्या है जीव की भैया? कि हमें जिन विकारी परिणामों से, जिन विभाव भाव से विरक्त होना है, जिन विकार परिणामों से छूटना है, वो विकार परिणाम संयोग में निरंतर दिख रहा है। निरंतर। किसी का म्यूट खुला? किसका खुला? सविता जी हो गया बस। जिन विकार परिणामों को हम नहीं देखना चाहते वो दिख रहे हैं, और जिस स्वभाव को हम देखना चाहते हैं उसके अति पते नहीं मिल रहे। ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या क्यों है? ये समस्या इसलिए है क्योंकि जीव की दृष्टि हमेशा पर पर्याय का सन्मुख रही है। जीव ने हमेशा पर पर्याय को स्वीकार करके पर पर्याय को महत्व दिया है, इसलिए ये समस्या हमेशा ही रही है जीव के साथ। अपन कहते हैं ना, संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या? तो कहने लगे भैया संसार परिभ्रमण का मूल कारण पर्याय दृष्टि। ये पर्याय दृष्टि किसे कहते हैं? पर्याय दृष्टि किसे कहते हैं भैया? ये जो एक एक समय का परिणमन चल रहा है ना भैया, ये अपने सामने जो एक एक समय का परिणमन चल रहा है, इस परिणमन को देखने का नाम ही पर्याय दृष्टि। एक एक समय का कौन सा परिणमन भैया? ये एक एक समय का विभाव भाव रूप परिणमन हो, या फिर ये एक एक समय का पुद्गल का परिणमन हो। जीव का विभाव परिणमन हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप, या पुद्गल का विभाव रूप परिणमन हो, स्पर्श रस गंध वर्ण ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये एक एक समय की पर्याय है भैया। पर्याय मतलब कर्म उदय के निमित्त से होने वाली साता असाता वेदनी कर्म की अनुभूति है, जीव अनुभव है।
काय का अनुभव है भैया आपको? कि ना भैया वेदनी का। कौन से वेदनी का? कि ना साता या साता वेदनी का अनुभव। तो अपनी दृष्टि कहाँ है भैया? इस चलने वाली पर्याय पे, पर्याय धारा पे। और इस पर्याय धारा पे जीव की दृष्टि है, इस पर्याय धारा को जीव देख रहा है और क्या कह रहा है भैया? इस पर्याय धारा को देख रहा है और क्या कह रहा है? कि हमें स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। अरे कैसे संभव? आप बताओ संभव कैसे भैया? देख रहा है पर्याय धारा को, देख रहा है परिणमन की धारा को, और कह रहा है कि हमें स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, हमें स्वभाव का अनुभव नहीं हो रहा। तो दिखाई देगा कैसे? कहाँ से लेके आओगे स्वभाव को? बहुत विचारणीय प्रश्न है भैया, विचार करने योग्य बात है कि क्या कह रहा है? स्वभाव चाहिए, स्वभाव की बात कह रहा है, स्वभाव की बात जानना चाह रहा है, स्वभाव को देखना चाह रहा है, और लेकिन दृष्टि जमी हुई पर्याय पे। और पर्याय पे दृष्टि जमी होने के कारण से भैया इस जीव को सत्य का ज्ञान ही नहीं हो रहा। सत्य का ज्ञान नहीं हो रहा मतलब इसके ज्ञान में इंद्रिय भाव, भाव इंद्रिय का जो परिणमन चल रहा है ना भैया, द्रव इंद्रिय के निमित्त से भाव इंद्रिय रूप जो ज्ञान हो रहा है वो क्षयोपशमी से सत्य लग रहा है। अच्छा बताओ, भूख आपको लगती है, भूख लगती है आपको, मान लो आपको भोजन की इच्छा प्रकट हुई, आपको भूख का भाव प्रकट हुआ। एक बात बताओ, आपको जो भोजन की इच्छा प्रकट होती है वो भोजन की इच्छा आहार संज्ञा का जो, आहार संज्ञा के द्वारा जो संश्लेष परिणाम आपके अंदर में होते हैं, आपके हमारे अंदर में, वो असाता वेदनी कर्म की वेदना ही तो है, और ही क्या बताओ? तो उस असाता कर्म के उदय से क्या हुआ भैया? क्या हुआ? भोजन का परिणाम ग्रहण हुआ। अब ये जो भोजन का परिणाम आया ना अपने को, ये जो असाता वेदनी कर्म का उदय आया जीव को, जीव ने इस उदय को ग्रहण किया भाई। कैसे ग्रहण किया भैया? कैसे ग्रहण किया? जीव ने इस लगन, इस होने वाली असाता को, इसको अपना दुख मान लिया, अपना दुख मान लिया। तो इसने क्या किया? ये असाता का उदय मेरे में चल रहा है, अर्थात ये भूख मेरा, ये भूख लग रही है, ये मेरा वेदन है, ऐसी मान्यता परिणमित हो रही जीव के अंदर ऑटोमेटिक। अच्छा बताओ, जब अपने को भूख लगती है तो अपन ऐसा कहते हैं क्या? भैया जी इस शरीर को भूख लग रही है, क्या कहते हैं? भैया मुझे बहुत तेज भूख लगी, भोजन दो, ऐसे कहते हैं ना। तो ऑटोमेटिकली, शब्दों से बात नहीं है, शब्दों से अपन ऐसा कहते हैं, ऐसी बात नहीं। ऑटोमेटिकली अब इस जीव को ऑटोमेटिकली इस शरीर में, उस शरीर में होने वाली साता असाता में ऑटोमेटिकली अपनापन है। और अपने आप ही अपनापन होने से, अपने आप ही मेपना होने से क्या होता है? इस शरीर में जो भूख प्यास का परिणमन होता है, उस भूख प्यास के परिणमन में ऑटोमेटिकली मेपने की भाषा, ऐसी ऐसी भाषा होती कि देखो भैया भूख लगी तो भूख लगी तो क्या कहोगे भैया? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसा कहेंगे नहीं, ऐसी मान्यता अपने आप ही जन्म ले लेगी भैया। हर पल मान्यता करता है इसे। श्रद्धांग गुण का परिणमन चल रहा है ना, हर समय ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा है, हर समय सिद्धांत गुण का परिणमन चल रहा है। तो जैसे ही आपको असाता वेदनी कर्म के निमित्त से भूख का परिणाम उत्पन्न होगा, तो क्या होगा भैया? इस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की आसक्ति, अर्थात पहले तो आपको भूख का परिणाम ग्रहण होगा, तो भूख का परिणाम ग्रहण होगा तो क्या करेंगे भैया? अपन क्या करेंगे? तत्काल ही भोजन को ग्रहण करने की इच्छा करेंगे। इच्छा होगी अपने, ये संकलेश परिणाम प्रारंभ हो गए, ये दुख प्रारंभ हो गया। आहार संज्ञा के निमित्त से, आहार संज्ञा का निमित्त आने से क्या हुआ भैया? असाता वेदने का उदय हुआ, इच्छा का जन्म हुआ, और उस इच्छा से आत्मा में संकलेश परिणाम हुए। अब देखो, अब देखो, अब इस संकलेश परिणाम में देखो देखो देखो, अब इस संकलेश परिणाम हुआ, ये तो हो गया क्या हो गया? ये तो हो गया आहार संज्ञा का जन्म। आहार संज्ञा के साथ क्या हो गया भैया? जीव का मिथ्या श्रद्धान। देखो अच्छे से समझे इस बात को, आहार संज्ञा का परिणाम उत्पन्न हुआ, और ये भूख मुझे लगी, ये हो गया क्या? ये हो गया मिथ्यात का परिणाम। और देखो देखो, मिथ्यात के साथ अब अनंतोन्वंती परिणमित होगी। अनंतोन्वंती कैसे परिणमित होगी भैया? अब उसको रसीले पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होगी भैया। जो मन में अच्छा लगता है, जो मन में इष्ट लगता है, जो मन को भाता है, उन पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा होगी। अब ये होगी अनंत की आसक्ति। अभक्ष को ग्रहण करने की इच्छा होगी, रसना इंद्रिय के स्वादिष्ट पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा होगी, अज्ञानता में इंद्रिय विषय वासनाओं को ग्रहण करने की इच्छा होगी भैया। इस प्रकार से देखो क्या हुआ? एक असाता वेदनी आहार संज्ञा का उदय हुआ, उसमें भूख मुझे लग रही है,
ऐसे परिणाम ने मिथ्यात्व का पोषण किया और उसी में नाना पदार्थों व्यंजनों की योजना, तीव्र आसक्ति, इसने अनंतर मंदी कसाय को परिणमित करा लिया। और अनंतर मंदी परिणमित हो रही है तो उसके अंदर में छिपी हुई बाकी 25 कसाय तो साथ में चली रही। अब बताओ भैया, एक आहार संज्ञा से जुड़ के मिथ्यात्व भी आ गया, तो मिथ्यात्व तो था ही, आने गया मतलब मिथ्यात्व का भी परिणमन हो गया वहीं, और वहीं आपके श्रद्धान गुण का परिणमन भी हो गया, और वहीं आपके ज्ञान गुण का परिणमन भी हो गया, और वहीं आपके चारित्र गुण का परिणमन भी हो गया। चारित्र का परिणमन कैसे हुआ? कसाय वेदनी की वजह से, कसाय की धारा रूप चारित्र का उदय हो गया भैया। मिथ्यात्व का उदय कैसे हुआ भैया? भैया मान्यता रूप मोहिनी, दर्शन मोहिनी का परिणमन हो गया। और भैया आहार संज्ञा तो आपकी जन्म ली। अब ये बताओ भगवान जी, ये तीनों चीज एक साथ परिणमन हो रही नहीं हो रही? मिथ्या श्रद्धान भी परिणमन हो रहा है, मिथ्या श्रद्धान के साथ मिथ्या चारित्र भी परिणमन हो रहा है, और मिथ्या चारित्र के साथ क्या हो रहा है भैया? क्या बोलते हैं, आहार संज्ञा, चार संज्ञाओं से संश्लेष परिणाम भी जीव कर रहा है, इच्छा आदि संश्लेष परिणाम भी कर रहा है। अब ये चारों चीज परिणमित हो रही नहीं हो रही? भैया बराबर परिणमित हो रही। चारों का परिणमन चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा है भैया। अब ये बताओ भगवान जी, क्या इस परिणमन से भिन्न अपने को अपने आत्म तत्व का बोध है? नहीं है ना। इस बोध को जगाने के लिए यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं, अपा अपसहावम। सुनो जीवात्मा, ये जो आहार संज्ञा उत्पन्न हुई, ये जो मिथ्यात्व की परिणति आपकी जन्म हुई, और मिथ्यात्व की परिणति के साथ जो अनंतनुबंधी आदि कसायों का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, ये ही कलेश का कारण है, ये संसार में जन्म मरण का कारण है। राग देश आदि इष्ट अनिष्ट विषयों का जो परिणाम प्रकट हुआ, यही अनंत जन्म मरण का कारण है। और ये जीव आत्मा सुनो, तुम्हारा इस परिणमन से, इस पर्याय से कोई संबंध नहीं। तुम इस पर्याय की ओर देखो ही मत, तुम इस पर्याय को स्वीकार ही मत करो भैया। क्यों स्वीकार नहीं करे भैया इस पर्याय को? क्योंकि ये पर्याय तुम्हारा स्वभाव नहीं। अब बताओ भैया, अब क्या अपन इस पर्याय दृष्टि से अलग हो पा रहे हैं? क्या इस संसार के परिणमन से अपनी दृष्टि हट रही है क्या? अपने को दिखाई दे रहा है क्या? अपने को अंतर में इतनी जागृति है क्या? कितनी जागृति भैया? कैसी जागृति? ऐसी जागृति कि ये पर्याय परिणमन से भिन्न में गया है तत्व भगवान। इन पर्याय से, इन परिणमन से भिन्न में ज्ञान मात्र सत्ता हूं, ऐसी ऐसी भासना हो रही है क्या भैया? ऐसा तत्व का निर्णय हो रहा है क्या भैया? कि ना भैया होता है, कभी कभी होता, कभी कभी ऐसा होता है भैया कि ये सब परिणमन चलता है, इन ये पर्याय में ये धारा चलती है, और हम आत्मा का निर्णय कर लेते हैं, तत्व का निर्णय कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी होता है भैया। भगवान आत्मा, ये जो कभी कभी हो रहा है ना, ये तो अभ्यास है। अपने को तत्व का दृढ़ श्रद्धान होगा तो ये प्रतीति हर पल बरतना चाहिए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और तारण स्वामी यही कहना चाह रहे हैं क्या? कि अपा अपसहावम, हे जीवात्मा, आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है, उसमें इन विकारों का जन्म ही नहीं है। तारण स्वामी ने कहाँ कहाँ विकारों का जन्म नहीं है? देखो लिखा, अपा शुद्ध आत्मा कैसा है? शुद्धात्मा, विमल परमात्मा, भैया कर्ममल से रहित परमात्मा है, ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं। अब बताओ भगवान जी, ये जानने के बाद, ये देखने के बाद अपने को इस सत्य का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा? ये बताओ बस। देखिए मोक्ष मार्ग अनुभव का नाम है, सुने हुए सुनने हुए समझे हुए का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, सुनने समझने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, सुन के समझ के अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं भैया। फिर सुन समझ के क्षयोपम को एकत्रित करने का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं। फिर क्या है भैया? भैया जो अपन ने श्रवण किया है, श्रुत के द्वारा जो अपन ने ग्रहण किया है, जैसे अपन साता वेदनी असाता वेदनी का वेदन कर रहे हैं ना भैया, वैसे ही अपने को आत्म तत्व का वेदन हो कि देखो 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 मैं भिन्न हूं, और ये परिणति, ये परिणाम भिन्न है, ऐसा वेदन होना चाहिए। अंतर अंतर से एहसास, एहसास होना चाहिए। ये एहसास कि ये जगत भिन्न है और मैं चैतन्य भिन्न हूं, ये अचेतन जड़ भाव भिन्न है और मैं चेतना भिन्न हूं, ऐसा अनुभव ही अपने को ये तत्व की स्वीकारता कराएगा। तारण स्वामी से पूछा गया भैया, आप आत्मा की बात कर रहे हो, परमात्मा की बात कर रहे हो, कल कर्मल रहित शुद्ध आत्मा परमात्मा तत्व का प्रकाश कर रहे हैं आचार्य देव, लेकिन ये आप परमात्मा तत्व को कह तो रहे हैं, लेकिन परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो क्यों नहीं रही? तो उन्होंने कहा भैया परमात्मा तत्व की प्राप्ति तब होगी जब तुम अपने परम स्वभाव को अपने रूप में जानोगे।
विगत रूप रूपम विक्तम, तुम ये जानोगे कि ये पर्याय धारा के रूप तो बिला जाने वाले। ये संसार में जितने पर्याय धारा वाले रूप है ना, स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, बोलना, कहना, सुनना, बताना, आना, जाना, खाना, पीना, ये दिन रात के जो पर्याय रूप है, ये जितने ही पर्यायी भाव है, ये पर्याय आदि भाव रूप तो बिला जाने वाले भैया। ये पर्याय भाव आदि रूप तो बिला जाने वाले। तो फिर भैया ये पर्याय भाव बिला जाने हैं वाले हैं, तो फिर सच्चा रूप क्या है, सत्य रूप क्या है? भगवान आत्मा, ये पर्याय रूप बिला जाने वाले हैं, लेकिन सुनो तो सुनो तो सुनो तो, अपना आत्मा त्रिकालिक ज्ञान में गायक स्वभाव ये चेतन रूप थोड़ा बिलाने वाला। पर्याय रूप बिलाएंगे लेकिन आत्मा थोड़ी बिलाएंगे, आत्मा की चैतन्यता थोड़ी बिलाएगी। आत्मा में जो चैतन्य में प्रकाश है, जो आत्मा में दर्शन ज्ञान भाव है, वो ज्ञान दर्शन भाव थोड़ी बिलाएगा भाई। बिलाएंगे क्या? बिलाएंगे तो पर पर्याय रूप, परिणमन रूप बिलाएंगे, चेतना थोड़ी बिलाएंगे। और अपंतव शुद्ध चेतना है, ऐसी वीतराग सत्ता का बोध करा रहे हैं। कारिका नंबर 19 में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी वीतराग स्वभाव का डंका बजा रहे हैं। कैसे डंका बजा रहे हैं? जीवात्मा पर्याय एक समयवर्ती क्षणभंगुर और नाशवान। पर्याय नियम से विनाश का विनाश रूप है, पर्याय का नियम से विनाश होता है। और आत्मा भैया, ये जीव आत्मा इन पर्याय भावों से बिल्कुल रहित है। रहित है मतलब पर्याय भाव, ये पर्यायी भाव जो अपने को सामने दिखाई दे रहा है, राग की, मोह की, द्वेष की, इन पर्याय भावों का जो परिणमन सामने दिखाई दे रहा है, ये पर्याय भाव एकदम क्षणभंगुर और विनाशी है। देखो अनंत काल से जीव के अंदर में क्या रहा भैया? जीव के अंतर में पर्याय भाव का मोह रहा। पर्याय भाव का मोह मतलब पर्याय का पक्ष। पर्याय का पक्ष मतलब भैया देखो देखो, जीव से कहो, देखो जीव से कहो कि जीव ये राग देश विकार परिणाम तू नहीं करता, ऐसा जीव से कहो। जीव की अंदर जीव कहेगा मैं नहीं करता तो कौन करता? नहीं तो कर रहा हूं ना। उसे कहा नहीं नहीं नहीं, तू नहीं करता, जो पूर्व के कर्म उदय है वो उदय में आ रहे हैं, कर्मों के निमित्त से उदीर्णा हो रही है। उदय उदीर्णा में अंतर क्या भैया? उदय मतलब जो चल रहा है, उदीर्णा मतलब जो किसी निमित्त से प्रकट हो गई। तो ये क्या कह रहा है? जो उदय चल रहा है या जो कर्मों की उदीर्णा हो रही है, वो तो भैया सब निमित्त से, संयोग से, अपनी योग्यता से चल रही है। अपनी योग्यता से चल रही है मतलब भैया वो तो कर्मों के निमित्त से जैसा परिणमन होना है पुद्गल का, वैसा परिणमन हो रहा है। तू इन कर्मों को करता नहीं है। तो जीव अंतर से क्या कहेगा भैया? उसकी श्रद्धा क्या कहेगी? उसकी स्वीकारता क्या कहेगी भैया? भैया हाँ भैया ये बात तो सही है, मैं आत्मा करता नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान में मुझसे हो तो रहा है ना। वर्तमान में राग आदि की धारा मेरे चित्त में चल तो रही है, वर्तमान में शरीर आदि का परिणमन मेरे अंतर में चल तो रहा है, वर्तमान में काम विषय विकार आत्मा मेरे में उत्पन्न तो हो रहा है। अब जब ये मुझ में उत्पन्न हो रहा है तो मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा? अब देखो देखो, यहाँ उसको अपने त्रिकाल ध्रुव निरावरण वीतराग स्वभाव को बोध नहीं आएगा। क्या होगा भैया? वर्तमान चलने वाली पर्याय का पक्ष रहेगा, और वर्तमान चलने वाली पर्याय का पक्ष रहेगा तो क्या करेगा भैया? उसकी दृष्टि वर्तमान चलने वाली पर्याय में टिक जाएगी, और उससे कहा भैया स्वभाव स्वभाव स्वभाव, तेरा स्वभाव तेरे अंतर में बलस रहा है, उसकी दृष्टि नहीं पलटेगी, उसकी दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं होगी। और भगवान आत्मा, जिस जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं होगी, वो जीव इस चतुर्गति की यात्रा में भयानक दुख भोगेगा, भयानक दुखों को भोगेगा, भयानक दुखों। जीवात्मा जाग जाओ, भगवान आत्मा। आचार्य प्रवर सदगुरु श्रीमद जिन तारण स्वामी इस विराट सत्य को आपके सामने उद्घोषित कर रहे हैं। और क्या सत्य कह रहे हैं भैया? ये जीव चैतन्य में है, चैतन्य में प्रकाश पुंज, ये जीव अपनी अंतर वीतराग शक्ति में विलास कर रहा है, और इस महाप्रकाश पुंज में, इस चैतन्य में, ज्ञान में, अनंत प्रकाश का जो पुंज है ना ये आत्मा, इस महाप्रकाश पुंज में इसकी वीतरागता के अलावा और कुछ भी नहीं है, रंच मात्र कुछ भी नहीं है। और इस सत्य को जानो, इस सत्य को सुनो, इस सत्य का अनुभव करो और अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। क्या क्या है भैया? हमारा कल्याण क्या है भैया? हमारा कल्याण
हमारी मुक्ति अपने आत्मा के हित करने में है भाई। हमारा आत्मा का हित कायम है भैया। अरे यही तो कह रहे हैं अपन, आत्मा का हित कहाँ से है? इन विकारी परिणामों से अपनी चेतना को भिन्न देखने से। देखो भैया, अपन बार बार कह रहे हैं ना, जब तक पर्याय दृष्टि रहेगी, जब तक संसार परिभ्रमण है, जब तक इन पर पर्यायों की ओर मेरा रुझान रहेगा, जब तक संसार परिणमन ज्यों का त्यों चलेगा। और भगवान आत्मा जिस दिन इन पर्यायों से दृष्टि हट जाएगी, उस दिन बोध हो जाएगा। क्या बोध हो जाएगा भैया? मैं तो परम सुख कंद पिंड चैतन्य में आत्मा। वो बस पर्याय दृष्टि हटी, परिणमन की दृष्टि हटी, पर भाव की दृष्टि हटी, और आत्म तत्व का अनुभव प्रकट हुआ। ये सिद्धांत है भगवान जी, सिद्धांत। आदेश करें। सटीक उपाय तो आचार्य श्रीमद जी तानंद स्वामी दे रहा है इस गाथा। अब गाथा पढ़ो एक बार, हम भी समझा दे रहा है, एक बार गाथा पढ़ ले जाए। अपा अप सहाव, सटीक उपाय कि आत्मा को आत्म स्वभाव स्वीकार हो जाए। कैसा? अपा शुद्धप विमल परमप्पा, कि आत्मा ही शुद्धात्मा है और विमल आठ कर्म से रहित परमात्मा है। इतना ही नहीं कहा उन्होंने, कहा परम स्वरूप रूपम, हे आत्मा ये तेरा स्वरूप श्रेष्ठ स्वरूप, परम मतलब श्रेष्ठ, ये तेरा स्वरूप ही श्रेष्ठ रूप है। रूपम विक्तम, तू ये याद कर, ये ख्याल कर, ये सामने दिखने वाली पर्याय सब बिला जाने वाली। रूपम विक्तम, ये सारी पर्याय सब बिलाने वाली है, सबकी सब नष्ट होने वाली है। लेकिन चा ममल न्यानस, तू इस बिला जाने वाली पर्याय से भिन्न, इस बिला जाने वाली पर्याय से रहित ममल ज्ञान में अर्थात केवल ज्ञान में वीतराग सकता है। अपने वीतराग तत्व को हर क्षण स्वीकार करना। अब ये अपन सरल करते हैं इस बात को भैया, सरलता समझने का अभ्यास करते हैं। देखो भैया, 24 घंटे जीव का परिणमन चल रहा है, 24 घंटे जीव के उपयोग का परिणमन चल रहा है। जीव 24 घंटे परिणमित हो रहा है। कोई भी जीव हो परिणमन से रहित नहीं है भाई। तो देखो देखो देखो, अब परिणमन चल रहा है, तो अब जीव यदि विकारी अवस्था में, विभाव अवस्था में है, जीव यदि संसारी अवस्था में, विभाव अवस्था में है, तो क्या हो रहा है भैया? जीव की विभाव अवस्था रूप परिणमन चल रहा है। और जीव की विभाव अवस्था रूप परिणमन काय से चल रहा है भैया? पुद्गल कर्म के आश्रय से। तो अपने को अच्छा से अपना चिंतन करना भाई। अपने को सबसे पहले तो यह जानना है कि ये विभाव रूप जो परिणमन चल रहा है, ये परिणमन रुकेगा नहीं। मन का, वचन का, काय का, भूख का, प्यास का, ये चारों संज्ञाओं का, क्योंकि भैया 7वें गुणस्थान तक तो सारी संज्ञाएं हैं। 7वें गुणस्थान से भैया, 7वें गुणस्थान से छूटना प्रारंभ होती है। कुछ 8वें में छुट्टी, कुछ 9वें में छुट्टी, कुछ 10वें में छुट्टी। जैसे 7वें गुणस्थान में 8 संज्ञा छूट जाती है भैया। 8वें गुणस्थान में 8वें या 9वें गुणस्थान में हाँ मैथुन संज्ञा छूट जाती है भैया। 10वें गुणस्थान में लोभ संज्ञा छूटती है। तो ये संज्ञाएं तो भगवान जी अंतर प्रवृत्ति रूप, देखो 7वें गुणस्थान से जो संज्ञाएं छूट रही है ना, देखो अच्छे से 7वें गुणस्थान से जो संज्ञाएं छूट रही है ना भैया, वो संज्ञाएं देखो प्रवृत्ति रूप तो 7वें गुणस्थान से पूर्णता छूट जाती है। देखो अपने को कैसे समझाएं आपको, हाँ ऐसे देखो 7वें गुणस्थान से ऊपर जो संज्ञाएं रहती हैं वो प्रवृत्ति रूप नहीं रहती, मात्र कर्म के उदय रूप रहती है। मात्र वेदनी कर्म के रहने के कारण से, मैथुन कर्म के रहने के कारण से, उन कारण से संज्ञाएं रहती हैं। लेकिन अभी अपन 4थे गुणस्थान में है ना भैया, तो अपने 4थे गुणस्थान में क्या कर रहे हो?
शांत रहो, मन बिल्कुल लग जाओ, सब लोग बैठ जाओ। हो गई पढ़ाई के बाद क्या? एक आवाज नहीं आनी चाहिए जी। चलो ठीक, सॉरी। जो अपन क्या कह रहे थे भैया, सातवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान से ऊपर जीव की प्रवृत्ति रूप ये जितनी अपन कह रहे हैं ना, आहार की भावना, भय की भावना, मैथुन की भावना, परिग्रह की भावना, ये शरीर रूप परिणमन नहीं होता भैया, ऐसी जीव की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन देखो देखो अभी अपन चौथे गुण स्थान में ना भैया, तो चौथे गुण स्थान में भोजन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भोजन भी करना पड़ेगा। पांच इंद्रियों को भोग रूप मैथुन के परिणाम भी आएंगे भैया, पांच इंद्रिय के भोग मैथुन के परिणाम है भैया। और भय भी लगेगा भैया, भय भय संज्ञा भी रहेगी, हर समय भय की भावना भी रहेगी भैया। ये सांप दिखेगा तो भय लगेगा, छत पे खड़े होगा तो भय लगेगा। और भैया लोभ कसाय के कारण से भैया पर पर्याय इंद्रिय विषयों ग्रहण करने की भावना भी होगी। अभी आप सोचें अपन चौथे गुण स्थान में कि इन चार संज्ञाओं का अभाव हो जाए, ये इन कसाय की परिणति का अभाव हो जाए, तो ये कुछ नहीं होगा भैया। क्या होगा भैया फिर? अभी वर्तमान दशा में इस चौथे गुण स्थान में ये सारी पर्याय धारा चलेगी भैया, ये परिणमन की धारा चलेगी और जैसी की तैसी चलेगी। इस परिणमन की धारा का कोई स्टॉप नहीं होगा भैया। अपने को पहले ये बात समझना है कि अपन जिस भूमिका में है उस भूमिका में ये पर्याय तो चलेंगी भैया। अब हमारा पुरुषार्थ क्या होगा, बस इसकी बात करना। पहले ये बात निर्णय कर लो कि इस भूमिका में ये विभाव रूप पर्यायों का परिणमन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म बंधे हैं वैसे उदय रूप आएंगे, वैसे संयोग धारा में परिणमित होंगे। पहला निर्णय ये। अब भैया क्या हमारा पुरुषार्थ क्या है? भगवान आत्मा, पुरुषार्थ तो एक बहुत छोटा सा ही है भैया, जो अपन रोज कर रहा है। देखो तारण स्वामी की बात कि इस परिणमन का विश्वास टूट जाए अपने अंदर से, इस पर्याय की दृष्टि छूट जाए। भैया देखो, परिणमन चलना अपनी तत्समय की योग्यता पे है और परिणमन को महत्व देना, परिणमन को देखना जीव की अपनी गलती भैया। परिणमन चलना अपनी तत्समय की योग्यता है, पर पर्याय परिणमन का चलना ये तत्समय की योग्यता है। लेकिन भैया जीव का उसे अपना मानना ये जीव की अपनी गलती है। जीव का उसे देखना जीव की अपनी गलती है भैया। अच्छा भूख लगेगी तो हम देखेंगे नहीं क्या? देखो भगवान जी, अब अपने को इसमें भेद समझना है। भूख लगेगी तो देखना क्या है, और भूख लगेगी तो भूख नाम की पर्याय को देखना क्या है और नहीं देखना क्या है। देखो भैया, भोजन की इच्छा प्रकट हो तो आपको ये बोध आना चाहिए। क्या बोध आना चाहिए? कि असाता वेदनी कर्म की उदय ना है भैया, सॉरी, असाता वेदनी कर्म का उदय है। क्या है भैया? असाता वेदनी कर्म के उदय से आपको जो भोज पदार्थ को ग्रहण करने का भाव हुआ, ये क्या भैया? असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा है, उदय है। उदीर्णा क्या होगा भैया? मान लो गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है, गर्मा गर्म कचौड़ी बनने की खुशबू आपको मिली और आपको उसे ग्रहण करने की जो भावना हुई, तो ये क्या हुआ भैया? ये असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा है भैया। अब देखो, मान लो आपने कचौड़ी की खुशबू ली, बढ़िया सुगंधित आपके घ्राण इंद्रिय ने उस भोज पदार्थ की खुशबू ली, या आपका पेट खाली होने से, असाता वेदनी कर्म का उदय होने से आपको भूख का उदय हुआ। अब भैया एक बात बताओ, ये भोजन का जो भूख आहार संज्ञा का जो उदय हुआ, या जो आहार संज्ञा की उदीर्णा हुई, आप ये बताओ भगवान आत्मा, इसमें जीव आत्मा कहाँ है? ये बताओ, इसमें जीव आत्मा कहाँ? जीव तत्व कहाँ है? जीव तत्व भैया, ना असाता कर्म के उदय में जीव तत्व है और ना असाता कर्म की उदीर्णा में जीव तत्व। तो भैया ये असाता कर्म की उदीर्णा में भी जीव तत्व नहीं है, असाता कर्म के उदय में भी जीव तत्व नहीं है, तो जीव तत्व है कहाँ इनमें? भगवान जी, जीव तत्व है कहाँ इनमें? इनमें जीव तत्व है ही नहीं। आपको ये बोध आए, उस समय प्रतीति आए कि भैया ये जीव तत्व का परिणमन नहीं है, जीव का परिणमन नहीं। क्यों? जीव तो मात्र दर्शन ज्ञान उपयोग में परिणमित होता है, जीव तो मात्र चेतना रूप परिणमन होता है, जीव का चेतना के अलावा परिणमन होते ही नहीं। जीव का परिणमन चेतना के अलावा होता ही नहीं है। तो क्या क्या भाव आना चाहिए भैया? मैं तो जानने देखने वाला जीव आत्मा हूं, चेतन में तत्व हूं,
यदि आपको अपनी अंतरात्मा का कि मैं आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप हूं, यदि आपको अपनी अंतरात्मा की प्रतीति बढ़ती है ना, आपको अपनी अंतरात्मा का विश्वास बढ़ता है ना, आपको इस असाता वेदनी कर्म से भिन्नता भाषित होती है कि भैया देखो तो ये असाता वेदनी कर्म का उदय मुझसे भिन्न और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। जब आपको ऐसी प्रियता अपनी आत्मा की होती है तो आपकी दृष्टि, सुनो, इस समय आपकी दृष्टि उस पर पर्याय पे नहीं है। पर्याय का परिणमन तो चल रहा है, भूख तो लग रही है, भोजन भी ग्रहण हो रहा है, लेकिन आपकी दृष्टि उस पर नहीं है। तो फिर हमारी दृष्टि कहाँ है? आपकी दृष्टि आपके ज्ञायक भाव पे, आपकी दृष्टि आपके आत्मा पे है, आपकी दृष्टि आपके चैतन्य पे है। और जिस समय आपकी दृष्टि आपके चैतन्य पे है उस समय भगवान आत्मा, गुरुदेव की बात ही यही है, उस समय आपको भाषित होगा कि वो चैतन्य तो आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, केवल ज्ञान स्वरूपी श्रेष्ठ स्वभाव वाला है। वो चेतना तो श्रेष्ठ स्वभाव वाली भैया। उस चेतना में अपने श्रेष्ठ स्वभाव के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा में चेतना श्रेष्ठ स्वभाव वाला हूं, मेरी चेतना में अन्य पदार्थों का प्रवेश ही नहीं। ऐसा अंतर आत्मा का बोध, यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और तारण स्वामी की गाथा देखो ना, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी इस गाथा में आपसे एक ही बात कह रहे हैं भैया, क्या? अप्पा अप्प साहबम, आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। अप्पा शुद्ध अप्पा, ये तेरा आत्मा ही शुद्ध स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा है। विमल परमप्पा, 8 कर्म से रहित यही परमात्मा है। अब और कितना विश्वास दिलाए भगवान आत्मा कि ये कर्म पर्याय धारा तेरी नहीं है, परम स्वरूप रूपम, तू तो परम चैतन्य में वीतराग स्वरूप वाला है। हे जीवात्मा, एक बार सच्चा निर्णय कर ले, क्या? कि रूपम विक्तम, कि संसार के सारे पुद्गल के रूप बिला जाएंगे। भूख प्यास वेदना जन्म मरण शरीर संयोग, ये सारे रूप बिला जाएंगे। रूपम विक्तम च ममल न्यानस, और इन रूप के बिलाने से, जिनकी दृष्टि से रूप बिला जाएंगे, ममल न्यानस, उनकी दृष्टि में ममल केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। उन्हें अंतर में विद्यमान ममल केवल ज्ञान का अनुभव अंकुरण हो जाएगा भैया, सहानुभूति प्रकट हो जाएगी। भैया उपाय क्या है? उपाय ये है कि आचार्य श्रीमद तारण स्वामी की इस गाथा पे अपने को आस्था हो जाए। भैया आस्था तो पूरी है भैया, आस्था पूरी जब मानेंगे तब आप, जब आप इन पर्यायों के बीच में अभी सुन रहे हो, अभी ये बात अच्छी लग रही है और गुरुदेव की बात है इसलिए सच्ची तो लग रही है, अच्छी तो लग रही है, सत्य भी लग रही है, अच्छी भी लग रही है, लेकिन भैया स्वीकारता जब मानेंगे जब दिन रात चलने वाले कर्म उदय के बीच में, दिन रात चलने वाली पर्यायों के बीच में आपको उन पर्यायों में अपनापन भाषित ना होके आपको परम तत्व में, अपने स्वभाव में अपनापन भाषित हो, तब मानेंगे कि आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया। और यदि भैया आप अपन ने इस सत्य को स्वीकार किया है तो कब मानोगे आप भैया? जब आपको चलने वाली इन पर्यायों के बीच में तारण स्वामी की गाथा अनुभव का विषय बने। भैया यदि आप ऐसे अनुभव की बात करोगे तो हमारा दुकान भी छूट जाएगी, मकान भी छूट जाएगी, दुकान मकान छूट जाएगा, घर परिवार सब छूट जाएगा, हम तो आपकी तरह सब छोड़ छाड़ के एक कोने बैठ जाए। भैया देखो देखो, इस बाहर के परिणमन से आपकी श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है। इस बाहर के परिणमन से अपने ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ऐसी बात स्वीकार होगी तो ये परिणमन से दृष्टि हटेगी। भैया हम घर में रह रहे हैं, दुकान मकान संयोग बीच में रह रहे हैं, और भैया इसलिए ऐसा कर पाना असंभव है। और आप भैया घर में नहीं रह रहे, निमित्तों के बीच में नहीं रह रहा है, इसलिए आपके साथ ऐसा कर पाना सरल है। भैया देखो, निमित्त अपेक्षा से बोलोगे ना, निमित्त अपेक्षा से बोलोगे ना तो भैया मान लेंगे, ठीक है भैया कि हमें ज्यादा क्या है अनुकूलता है और आपको प्रतिकूलता है संयोग के अनुसार। लेकिन भैया उपयोग की अपेक्षा कहोगे ना, निमित्त की अपेक्षा छोड़ के, यदि उपयोग की अपेक्षा कहोगे ना, पुरुषार्थ की अपेक्षा कहोगे ना, निमित्ताधीन दृष्टि तो तोड़ना है ना, पुरुषार्थ की अपेक्षा कहोगे ना तो आप उन संयोग के बीच में रहते हुए भी, उन परिणमन के बीच में रहते हुए भी आप उन पर्याय को ना देखो, ये पुरुषार्थ आपके हाथ में है। उसके लिए क्या करना है? आंखें बंद करना है क्या? अच्छा बताओ, ये सामने पर्याय चल रही है,
इन पर्याय को ना देखने के लिए आंखें बंद करना है क्या? चलिए बताओ, आंखें बंद करना है? आंखें बंद करने का प्रसाद निमित्त अपेक्षा से मानेंगे कि भाई आंखें बंद कर लो तो सामने जो दिख रहा है वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन भैया ये गारंटी क्या है कि आंखें बंद करने के बाद मन बंद हो जाएगा, विकल्प बंद हो जाएंगे? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। आंखें बंद करने के बाद कोई गारंटी है कि मन के विकल्प बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। हाँ, हाँ तो घर अच्छा हो गया, ये तो बाहर की बात है। अपन अच्छे हो जाओ, ये अंदर की बात है। अरे वही तो कह रहा है, घर का वातावरण आनंद और सुख में हो गया। क्यों? क्योंकि कोई किसी का करता धरता नहीं माना, तो अपनी कसाय मंद हुई ना। कसाय मंद हुई तो घर ही स्वर्ग है, स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। कसाय तीव्र है, कसाय तीव्र है, मिथ्या मानता है, एक दूसरे में वेर विरोध की भावना है, तो घर ही नर्क है। और एक कसाय मंद है, कसाय मंद है, आत्म शांति है, तो घर ही स्वर्ग है। स्वर्ग नरक कोई कहीं थोड़ी ना है। कसाय की तीव्रता नरक है, तो कसाय की मंदता स्वर्ग है। तो ये घर, ये कसाय की तीव्रता और मंदता से भैया स्वर्ग और नरक का संबंध है। भगवान जी हम स्वर्ग नरक की बात नहीं कर रहा है, और कसाई की तीव्रता मंदता की बात भी नहीं कर रहा है। हाँ, आपने जो कहा कि तत्व का श्रद्धान होने से सुखीपना आया है, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं भगवान जी, कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि भगवान आत्मा वो जो पर्याय की धारा चल रही है, आपके आंख खोलने से उसका संबंध नहीं है, और आपके आंख बंद करने से उसका संबंध नहीं है। तो ये संबंध काय से? भैया आपके हृदय की स्वीकारता से उसका संबंध। आप उस पर्याय के बारे में ये भी विकल्प कर सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये विकल्प भगवान की वाणी का विरोध करेगा। और आप ऐसा भी विकल्प कर सकते हो क्या कि जो होना था वो अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ, और मैं चेतना इससे भिन्न हूं। ऐसी चेतना की ओर दृष्टि भी कर सकते हो आप। ऐसा आंख खोले हुए भी यदि ऐसा अपनी ओर अंतर उपयोग को पलट रहे हो, तो ये उपयोग की पलटना, ये जो उपयोग पलट रहा है ना अपना अंतर की ओर, इसका नाम है दृष्टि का परिवर्तन। दृष्टि का परिवर्तन मतलब आपका उपयोग पलट गया। कहां से पलट गया? वो बहिर्मुख विकल्पों को छोड़ के अभी इस भूमिका में अंतरोन्मुख विकल्पों को स्वीकार किया। पर भैया ये अंतरोन्मुख विकल्प जो अंदर चल रहा है, ये अंतरजल्प, ये अंतरोन्मुख विकल्प, ये धीरे धीरे अंतर की ज्ञान धारा को उपलब्ध करने में कारण बनेंगे, तत्व की रुचि सहित। और बार बार जो ऐसा अभ्यास कर रहा है उसको ये अंतर्जल्प भैया, अंतर्जल से भी पार निर्विकल्प तत्व में ले जाएंगे भैया। ये विचार, ये अंतर में होने वाले वस्तु स्वरूप के विचार, ये अंतर्जल्प आपको भेद ज्ञान तत्व निर्णय, ये अंतर्जल्प आपको निर्विकार निर्विकार निर्विकल्प अवस्था तक ले जाएंगे। तो भैया ये निर्विकल्प अवस्था, ये आत्मा का ज्ञान मात्र स्वभाव, ये निर्विकल्प अवस्था आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व है। यहाँ तक जाने के लिए मार्ग बनाना पड़ेगा भैया। वो मार्ग साधन क्या भैया? वस्तु स्वभाव को सामने रख के दृष्टि अंतरोन्मुख करना भैया, विचारों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, तत्व निर्णय के माध्यम से दृष्टि को अंतरोन्मुख करना। कब कब भैया? नींद में भी। सही कह रहा है, रुचि होगी ना आपको, नींद में भी भेद ज्ञान होगा। 100% रुचि होगी तो जागते की बात तो छोड़ो, नींद में भी भेद ज्ञान होगा भैया। नींद में भी भिन्न भिन्न भाषेंगे, अपने आप निर्णय होगा भैया। देखो ये होने वाला परिणाम अलग है और मैं चेतना अलग। लेकिन भाई किसके साथ होगा? जो अभ्यास कर रहा है निरंतर। अच्छा बताओ, रोज रोज एक ही चर्चा, आत्मा अप्पा अप सहावम, अप्पा शुद्धम विमल परमप्पा परम स्वरूप रूपम रूपम विक्तम च ममल ज्ञान धारण स्वामी। आप हर एक गाथा में ममल ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, आत्मा ही परमात्मा है। आपने पहली गाथा में तत्वम च परम तत्वम, दूसरी गाथा में भी जिन बेनम श्रद्धेनम, तीसरी गाथा में भी अनमोय ज्ञान साहबम, चौथी गाथा में भी भैया आपने वही बात कही थी, 19वीं गाथा में भी आप वही बात कह रहे हो। और कुछ कहे क्यों नहीं रहे? पूरी कमल बत्तीसी में कमल स्वभाव, एक गाथा कह के पूरी कमल बत्तीसी पूरी कर दे। देखो भगवान जी, आप एक ही कमल स्वभाव की बात करनी थी ना, परम तत्व की बात करनी थी ना, तो आपने पहली गाथा में तो कर दी थी, और 2-3 गाथा लिख देते, 3 गाथाओं में 4 गाथाओं में पूरी कर देते आप पूरी कमल बत्तीसी। 32 गाथाएं क्यों लिखनी पड़ी?
तो लिखनी पड़ी 32। भगवान जी तत्व कहना अलग बात है, तत्व रूप परिणति बनना अलग बात है, तत्व रूप परिणाम होना अलग बात है। भगवान जी ये आत्म साधना का विषय है, ये परिणति की निर्मलता की बात है भैया। आपने कल सुना था तो आपके अंदर की विशुद्धता कुछ और थी, आपने परसों सुना था तो आपके अंदर की विशुद्धता कुछ और थी, और आज आप सुन रहे हो तो आपके अंदर की विशुद्धता कुछ और है। जितना जितना इस तत्व को संजोया जाएगा, जितना जितना इस तत्व का मंथन किया जाएगा, उतनी उतनी परिणति की विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और जितनी जितनी परिणति विशुद्ध होगी, परिणाम विशुद्ध होंगे, दृष्टि शुद्ध होगी, उतना उतना मोक्ष का मार्ग बनेगा भैया। सुबह भी वही चर्चा करी आपने, सुबह ध्यान में भी आत्मा की बात कही, अभी फिर आप आत्मा की चर्चा कर रहा है, दोपहर में 2:45 से आप फिर बैठ जाओगे वही आत्मा की चर्चा करने, रात में फिर बैठ जाओगे आप आत्मा की चर्चा करने। भैया एक बार कर लो, काम खत्म। अरे नहीं भैया, एक बार में यदि परिणाम बदल रहे होते हैं, पंचम काल है, दुर्गम काल है, और जीव के संस्कार इंद्रिय मिथ्या विषय भोगों के वासनाओं को ग्रहण करने के हैं। जीव की परिणति सुषुप्त है, विषय भोग आदि कसाय में लीन है। इस परिणति को बदलने के लिए 4 टाइम मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा बहुत प्रतीति में अंतर आता है, तब आत्म तत्व स्वीकार होता है। और एक तत्व चर्चा का साधन ना बनाए तो भगवान आत्मा ये मन कहाँ लगा रहे, इसका कोई और छोर है क्या? यदि अपन लेखन ना करें, 2-3 घंटे लेखन ना करें, 3-4 घंटे तत्व चर्चा ना करें, और भैया यदि अपन ये माध्यम ना बनाए तो ये मन कौन सी वासनाओं में लिप्त रहेगा, बोध है क्या? अभी आत्म ध्यान लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? आत्म ध्यान लगा के बढ़िया डूब गए हो, आनंद दे रहे हो, किसी का बोध ना, ऐसी कोई स्थिति है क्या? अच्छू नहीं है अभी। अभी तो यही माध्यम है भैया, क्या कि भगवान के ये वचन, तारण तरण देव की वाणी, सर्वग का ये उपदेश अपने अंतर चित्त में, अंतर्मुख अंतर जल में इस वीतराग वाणी का चिंतन करते हुए क्या करना है भैया? अपने चित्त को विकारों से मुक्त करना है। और ये बात तो सच्ची है कि जितनी देर आत्मा की चर्चा या फिर तत्व की बात करते हैं, जितनी देर जनवाणी का मंथन करते हैं, जितनी देर अंतर में वीतराग ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है, उतनी देर के लिए तो सब भूल जाते हैं, क्या दुनिया, क्या दारी, और क्या कसाय, और क्या भोग, सब विस्मृत हो जाता है भैया। तो ये क्या होता है? इतनी देर के लिए विशुद्धि आती है, और इस विशुद्ध अंश से ही श्रद्धा और ज्ञान का जागरण होता है। इस विशुद्धि का नाम मोक्ष मार्ग है भगवान जी। जो श्रद्धा ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। उपयोग की स्वीकारता, उपयोग में चेतन लक्षण में पदार्थ मेरे आत्म तत्व की स्वीकारता, इसका नाम विशुद्धि है भैया। और ये विशुद्धि निर्माण का कारण है, ना सुनना निर्माण का कारण है, ना समझना निर्माण का कारण है। निर्माण का कारण आपकी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की जो निर्मलता विशुद्धि हो रही है, वो निर्माण का कारण है भैया। हो रही है या नहीं हो रही? अब ये बात आ जाती है, भैया हो रही है या नहीं हो रही? अशिका चाची जी अच्छे से ये बात सुनो, मति में यदि ये धारण हो रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और शुद्ध ज्ञान उसी सत्य को चिंतन करने में लगा हुआ, उसी के अनंत गुणों को संजोने में लगा हुआ, मति ज्ञान तो धारण करके बैठ जाता है भैया। आपने सुना मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, तो मति ज्ञान ने तो इस सत्य को धारण कर लिया। अग्र आवाय और धारणा के रूप के माध्यम से मति ज्ञान की धारणा तक यदि बात पहुंच गई कि हाँ वो शुद्ध आत्मा में हूं, यदि विषय धारणा तक आया तो भगवान जी धारणा में तो आ गया, अब श्रुत का व्यवहार होना चाहिए भैया। श्रुत का व्यवहार होता है भाव श्रुत का, जनवाणी का व्यवहार होना चाहिए। जब मैं शुद्ध आत्मा हूं तो उसके गुणों को संजोना, उसको नाना प्रकार से चिंतन करना, उस श्रुत की नाना प्रकार से आराधना करना, उस वीतराग तत्व को नाना प्रकार से अपने अंतर जल के संजोना। तो भैया जब इस प्रकार से श्रुत की आराधना होती है, मति ज्ञान की धारणा पूर्वक जब श्रुत ज्ञान की जीव आराधना करता है, तो ये आत्मा से प्रकट होने वाला ज्ञान, ये मति श्रुत ज्ञान आत्मा का लक्षण है। मन इंद्रियों का आश्रय छूट जाता है, मन और इंद्रियों का आश्रय छूट जाता है, और ये मन और इंद्रिय रूप आप क्या जो परोक्ष ज्ञान है, जो क्या कहते हैं, जो अस्पष्ट ज्ञान है, वो अस्पष्ट ज्ञान छूट जाता है, और मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है। और भगवान की वाणी में जो श्रुत आया है, उस श्रुत का स्पष्ट ज्ञान होता है, जो भगवान ने कहा है वो ही सत्य है। इसलिए श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान के सादृश कहा गया। केवल ज्ञान सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष जिस प्रकार से ग्रहण करता है, वैसे ही ये आत्मा शुद्ध ज्ञान रूप
उन तत्वों को वैसे ही ग्रहण करता है। बस व्यक्तता और अव्यक्तता की अपेक्षा से अंतर है कि केवल ज्ञानी भगवान साक्षात जान रहा है और ईश्वर ज्ञानी भगवान उपदेश से जान रहा है, लेकिन जानने में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, जानने में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान सादृश कहा। इसलिए अपन नहीं कहते शुद्ध ज्ञान में आत्मा, क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान सादृश्य है, वस्तु के पूर्ण स्वभाव को, आगम को ग्रहण करने की पात्रता रखता है। लेकिन कब? जब मति में बैठा हो, क्या कि मैं ममल स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, जब ऐसा मति में हो तो शुद्ध ज्ञान सही काम करेगा। और जब मति खोटी हो, परिवार मेरे, पुत्र मेरे, इंद्रिय विषय वासना, लौकिक विकल्पों में अपना पन, यदि मति खोटी हो, मति ज्ञान ही विपरीत हो, श्रद्धा ही विपरीत हो, तो ऐसा आनंद कभी उपलब्ध हो सकता नहीं है। परम आनंद तो उन्हीं को उपलब्ध होगा जिनकी मति खोटी नहीं, सम्यक हो गई। कैसी कैसी मति सम्यक हो गई? ये पर पर्याय परिणमन, ये पर्याय भाव का परिणमन मुझसे भिन्न है और मैं ज्ञान भाव चेतन आत्मा भिन्न हूं। जिनकी मति में सम्यकपना आया, जिनकी मति में सत्ता आया है, उनके जीवन में आत्म अनुभव की क्रांति होगी भैया। जिनके अंतर में आत्म अनुभव की क्रांति घटेगी, वो इस संसार परिभ्रमण से छूटेंगे भैया। तो अपना विषय क्या चल रहा था भैया? भाई जी के प्रश्न का समाधान भी यहाँ हो चुका है। अपना प्रश्न क्या चल रहा था कि पर्याय दृष्टि ही संसार का मूल है, और उस पर्याय दृष्टि को छोड़ने का एक ही उपाय है। तारण स्वामी एक ही बात कह रहे हैं, ये गाथा एक ही बात कह रही है। देखो तो आखिरी चरण देखो आप तो, रूपम विक्तम, इसका क्या अर्थ हुआ? रूपम विक्तम मतलब क्या हुआ कि जितने भी पर्याय रूप दिख रहे हैं वो बिलाएंगे। पर्याय का काल एक समय का है, पर्याय एक समय की परिणति से परिणमित हो रही है, और जितने भी पर्याय रूप दिख रहे हैं उन सारे पर्याय रूपों का विनाश होना निश्चित है। विक्तम, इनका बिलाना निश्चित है। आज शरीर, सुख दुख, भूख प्यास, इंद्रिय विषय, ये पर्याय चल रही है, इनका बिलाना, इन पुद्गल रूपों का बिलाना निश्चित है। लेकिन तारण स्वामी की बात तो देखो, ममल ज्ञानस, लेकिन जीवात्मा इन रूपों के बिलाना निश्चित है, लेकिन अपने अखंड जो केवल ज्ञान में जो अपना ममल केवल ज्ञान स्वभाव है, ये कभी बिलाने वाला, अपना ज्ञान रूप कभी बिलाने वाला नहीं है। इस सत्ता का बिलाना संभव नहीं है। पर्याय का बिलाना तो निश्चित ही है, पुद्गल रूप तो बिलाएंगे ही, लेकिन आत्मा अविनाशी है या पुद्गल इंद्रिय पर्याय रूप विगत बिलाने वाले हैं, खोने वाले हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत ध्रुव अविनाशी है। इसका केवल ज्ञान में अनुभव कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसकी ममल ज्ञान की अनुभूति कभी नष्ट होने वाली नहीं। इसका चैतन्य प्रकाश में अंतरोन्मुख जो अपना अंतर्भाव है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं। पर ये इतना सुनने के बाद स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? भगवान आत्मा देखो धीरे धीरे अंश बैठ रहा है ज्ञान, धीरे धीरे आत्मज्ञान रूप वो अंश अंतर स्वीकारता में बैठ रहा है, और ये स्वीकारता धीरे धीरे ही वृद्धिगत होगी भैया। ये जो अपन स्वीकार कर रहे हैं तत्व को, आत्मा को, अपने चैतन्य में स्वभाव को, ये स्वीकारता धीरे धीरे बढ़ती है भैया। हमने कल भी कहा था आपको, ये मोक्ष मार्ग धैर्य का मार्ग है, शांति का मार्ग है। और धैर्य और शांति का मतलब ये नहीं है कि धैर्य रखो, शांति रखो और प्रमाद में बैठ जाओ। हाँ, इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो धैर्य के साथ, शांति के साथ, गंभीरता के साथ, और पुरुषार्थ निरंतर करते रहो। पर्याय का आना अपनी तत्समय की योग्यता से होगा। आप सोचो कि सम्यक दर्शन रूप भिन्नता की पर्याय आ जाए, इसका आना अपनी योग्यता से होगा। लेकिन भैया अब जब सम्यक दर्शन रूप भिन्नता का आना अपनी योग्यता से होगा, तो हम क्या करें भैया? ज्ञान के निर्णय सहित भिन्नता का पुरुषार्थ अपन जब चाहे जब कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की अनुभूति रूप पर्याय का आने रूप परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से होगा। लेकिन मेरे ज्ञान दर्शन के चैतन्य बल से, मैं चेतना इन परभाव से भिन्न हूं, ऐसा पुरुषार्थ जब मेरा मन होगा तब हो। आई बात समझ में? ये नहीं आई? आई? मैं अपनी चेतना के बल पे, अपने उपयोग के बल पे भिन्नता का पुरुषार्थ दिन रात 24 घंटे कभी भी कर सकता हूं। लेकिन पर्याय कब आनी है वो भेद ज्ञान की, वो पर्याय जब आनी है तब आई, अपनी योग्यता अनुसार। इसलिए भगवान आत्मा
इसलिए बार बार कहा जाता है कि जीवात्मा पर्याय की चाहत मत रखो अपने अंदर। पर्याय की चाह, यदि सम्यक दर्शन की पर्याय की चाह भी है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। भेद ज्ञान की पर्याय को चाहते भी हो तो भेद ज्ञान की पर्याय कभी आएगी नहीं। ज्ञायक भाव की पर्याय चाहते हो तो ज्ञायक भाव की पर्याय कभी आएगी नहीं। अरे शुद्ध ज्ञायक आत्मा को, अपने शुद्ध आत्मा को स्वीकार कर लो, ये सारी पर्याय स्वयं ही अपने आप ही अपने समय पे उपलब्ध हो जाएंगी। और जीव को भैया पर भाव से भिन्न में आत्मा, ये तारण स्वामी जो कह रहे हैं ना, ममल ज्ञानस, जो अपना ममल केवल ज्ञान में स्वभाव है, ये जीव की अनुभूति में स्वयं प्रकट हो जाएगा। जीवात्मा यदि अपनी अनुभूति में यदि ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव को प्रकट करना है तो फिर तारण स्वामी का ये उपदेश है। उनकी ये बात है, क्या बात है कि जीवात्मा अप्पा अप स्वभाव, क्या कह रहे हैं आचार्य श्री मज्जन तारण स्वामी कि आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है भैया। अब भैया जब आत्मा आत्म स्वभाव वाला है तो उसमें क्या है, खाली थोड़ी ना होगा, स्वभाव तो होगा। तो आत्मा का, जब आत्मा आत्म स्वभाव वाला है, जब जीव द्रव आत्मा जीवत्व स्वभाव वाला है, तो उस जीव द्रव आत्मा में, उस द्रव स्वभाव में है क्या, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं उस द्रव स्वभाव में, उस अप्पा, उस मेरे आत्मा में क्या है, मुझ आत्मा में क्या है, शुद्धप्पा, मेरी आत्मा में मेरा ही शुद्ध स्वभाव विद्यमान है। अब जब वो मेरा आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव रूप शुद्ध स्वभाव से स्वयं परिपूर्ण है, जब वही शुद्ध आत्मा है, तो फिर कह रहा है विमल, सुनो, उसमें कोई कर्मल भी नहीं है, परमप्पा, वो ही परमात्मा है भैया। जब विकार रहित है तो परमात्मा और कहां से लाओ, वो आत्मा ही परमात्मा के तुल्य, अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते, वो आत्मा ही परमात्मा के तुल्य तुम्हारा शुद्ध आत्म स्वभाव है। तो तारण स्वामी हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या करें, हम क्या करें, तो कह रहे हैं परम स्वरूप रूपम, क्या करना अपने को, परम मतलब श्रेष्ठ, स्वरूप रूपम, ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप पे ही अपनी दृष्टि रखना भैया, कि भैया परम उपादे मेरा वीतराग चैतन्य में स्वभाव है, परम उपादे मेरी ज्ञायक सत्ता है, परम स्वरूप रूपम, ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप को ही अपनी दृष्टि में देखना है। और अंत में तारण स्वामी घोषणा कर रहे हैं भैया रूपम विक्तम, यदि ऐसे परम स्वभाव को स्वीकार करेंगे तो रूपम विक्तम, ये पर्याय के सारे रूप मिला जाएंगे, चा ममल ज्ञान से, और ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही अभ्यास अपन 24 घंटे कर सकते हैं, चाहे सम्यक दर्शन की पर्याय आए या ना, चाहे भेद ज्ञान की पर्याय आए या ना आए, चाहे ज्ञायक साक्षी भाव आए या ना आए, ऐसा अभ्यास 24 घंटे हो सकता है। तो भैया, और जो जीव ऐसा अभ्यास 24 घंटे करेंगे उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की पर्याय तो आएगी आएगी, जाएगी कहाँ, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्राप्ति होगी भैया। जहां पुरुषार्थ करेगा जीव, जहां जीव उपयोग लगाएगा, जहां जीव अपनी दृष्टि लगाएगा, जहां जीव की दृष्टि काम करेगी, उस अनुसार जीव का परिणाम होगा। और जीव यदि ऐसी अंतर में उपयोग नहीं लगाएगा, अंतर में दृष्टि नहीं लगाएगा, तो उसको कभी आत्मभाव की प्राप्ति नहीं होगी। पुरुषार्थ प्रधान है वीतराग मार्ग, कहते ना जैन धर्म क्षत्रियों का मार्ग, क्षत्रियों का मार्ग मतलब क्या जैनी तलवार लेकर लड़ने जाते हैं क्या, हाँ, ये जैन धर्म क्षत्रियों का मार्ग मतलब जो वीतराग धर्म की श्रद्धा करते हैं, जो सर्वक परमात्मा की श्रद्धा करते हैं, उनके अंतःकरण में, उनकी अंतर भावना में ऐसा स्वरूप का पुरुषार्थ निरंतर घटता रहता है भैया, ऐसा भेद ज्ञान निरंतर चलता रहता है। और ऐसा भेद ज्ञान का पुरुषार्थ, ऐसा अभ्यास निरंतर चलने के कारण से इस मार्ग को, इस मोक्ष मार्ग को क्षत्रियों का मार्ग कह दिया। क्षत्रियों का मार्ग कह दिया मतलब कि ये जैन धर्म को अवलंबन करने वाला, सर्वज्ञ की श्रद्धा रखने वाला, आपको बाहर में खाता पीता उठता बैठता दिख रहा है, लेकिन ये अंतर में पुरुषार्थ कर रहा है, ये बाहर के परिणमन से जुदा है, ये बाहर की होने वाली पर्याय से जुदा है। ये आपको बाहर में उठता बैठता सोता जागता खाता पीता दिख रहा है, लेकिन अंतर में इसके निर्णय प्रतिपल बरत रहा है, अभ्यास प्रतिपल बरत रहा है। क्या ये जगत का परिणमन मुझसे भिन्न है और मैं आत्मा इनसे भिन्न हूं। इस कारण से क्षत्रियों का मार्ग का कि
कि वह जीव निरंतर अंतर पुरुषार्थ में, अंतर वीर में रत रहता है, इस कारण उसकी मुक्ति होती है। और यदि अपने को मुक्ति चाहिए तो अपने को इस पुरुषार्थ को निरंतर साधना होगा। आज वैसे भी अष्टमी है, मंदिर विधि है, इसलिए हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ना है। आज का विषय इतना है कि ये आप इस विषय का चिंतन करें भैया, क्या कि संसार के सारे रूप मिला जाने वाले हैं और मेरा ममल केवल ज्ञान में ये अभेद रूप कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा यथार्थ निर्णय जीव के अंतर में हो, ऐसा यथार्थ चिंतन जीव नित्य करे, तो ये जीव इस संसार के परिभ्रमण से छूट सकता भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु शंकर संत तारंतर मंडल शहर जी महाराज चिंदेशना की जय।